हमारे साथ जुड़ रहे अब समित चौहान एंजल ब्रोकिंग के। समित, स्वागत है आपका। मुझे बताइए, इस समय 7850 के नीचे हल्का सा फिसला है निफ्टी। अगर किसी को ट्रेड लेना है निफ्टी में, क्या वो बिकवाली का ही सौदा रहेगा? देखिए फिलहाल तो निफ्टी नो ट्रेड जोन में है, बट अगर किसी को पोजीशन लेना है तो सेलिंग साइड पे नीचे 7810 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक वो लेवल नहीं टूटता मेरे ख्याल से वीकनेस नहीं आएगा। सो बीइंग अ कॉन्ट्रा ट्रेडर, अगर आप 7810 के नीचे स्टॉप लॉस रखते हो तो वहां पे एक बाइंग की पोजीशन हो सकती है, जिसके हिसाब से आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा खासा मिलेगा। ऊपर की तरफ आप 7920 7940 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए 7810 तक का इंतजार करें और वहां पर आपने कहा 7920 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो गिरावट पर ही खरीदारी करें। इस समय थोड़ा सा बाजार को और नीचे आने दे, फिर ही तेजी की पोजीशन ले, ये समित का कहना है। लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि इंडेक्स में ज्यादा कुछ एक्शन नहीं है, ऊपरी लेवल्स पर बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है सेंसेक्स में, लेकिन 21 दिसंबर से सेंसेक्स में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। वेदांता और हिंडाल्को बाहर होंगे और इसकी जगह में दो नए शेयर आएंगे, एशियन पेंट और अदानी पोर्ट। और इसकी एंट्री के बाद अब माना यही जा रहा है कि सेंसेक्स का वैल्यूएशन जो है वो सस्ता हो जाएगा और भी आकर्षक हो जाएगा। इसी पर और डिटेल के लिए चलते हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी के पास। अनिल जी, ये जो दोनों ही स्टॉक्स की एंट्री होगी, जहां पर एशियन पेंट और अदानी पोर्ट, आज हम देख रहे हैं 3-3% भागे हैं ये शेयर, लेकिन अगर आप हमें ये समझा सके क्यों माना जा रहा है कि इन दोनों की एंट्री से सेंसेक्स में ट्रेड करना और आकर्षक होगा, और लोग जो कह रहे हैं कि पीई मल्टीपल कम होगा, इसके क्या मायने हैं? देखिए, सेंसेक्स में अभी माना जा रहा है कि अंदाज से जो सेंसेक्स की 30 कंपनियां वो कुल मिलाकर 1250 रुपए प्रति शेयर की कमाई करेगी। यानी कि उन सारी कंपनियों की कमाई को जोड़कर अगर ये निकाला जाए कि एवरेज क्या कमाई होगी, तो सेंसेक्स की कंपनी की कमाई होती है 1250 रुपए प्रति शेयर, जिसे कहते हैं ईपीएस। अब जो ईपीएस होती है या जो कमाई होती है, इसके कुछ गुना पर सेंसेक्स ट्रेड करता है और उसे कहते हैं पीई मल्टीपल। इस वक्त सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है लगभग 20.5 के पीई मल्टीपल पर, या 20 के पीई मल्टीपल पर मान ले राउंड फिगर, क्योंकि अगर 20 के पीई मल्टीपल पर है 1250 रुपए के आसपास की कमाई है सेंसेक्स की कंपनी की, तो सेंसेक्स का सही भाव होता है 25,000 के आसपास। अब हो क्या रहा है, 21 दिसंबर से दो कंपनियां बाहर जाएगी, वो है हिंडाल्को और वेदांता। दो कंपनियां नई अंदर आएगी, अदानी पोर्ट और एशियन पेंट्स। अब हिंडाल्को और वेदांता ऐसी कंपनियां जो कम पैसा कमा रही है, कम प्रॉफिट कर रही हैं। इनफैक्ट वेदांता ने तो नुकसान किया है। उनके सामने जो दो कंपनियां आ रही है, अदानी पोर्ट और एशियन पेंट्स, वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है। तो अब होगा ही क्या, ऑन एन एवरेज सेंसेक्स की कंपनियों की कमाई बढ़ेगी, और सेंसेक्स की कंपनियों की कमाई जब बढ़ेगी, और अगर सेंसेक्स इसी लेवल पर है तो सेंसेक्स का वैल्यूएशन सस्ता हो गया। तो जो 20.5 के आसपास का मल्टीपल इस वक्त मिल रहा है सेंसेक्स को, वो घटकर 19.25 के आसपास का रह जाएगा। तो इस लिहाज से सेंसेक्स आपके लिए कम महंगा हो जाएगा, थोड़ा आकर्षक हो जाएगा इस बदलाव से। तो सबसे बड़ी बात समझने की यह है कि नुकसान करने वाली या कम मुनाफा करने वाली कंपनियां अगर बाहर जाती है, ज्यादा मुनाफा करने वाली कंपनियां अंदर आती है, तो फिर सेंसेक्स का या निफ्टी का वैल्यूएशन सस्ता हो जाता है, और वही होगा इस वक्त। अनिल, फिर क्या इससे ये समझना ठीक होगा फिर सेंसेक्स में और तेजी आ सकती है? इसकी कितने चांसेस हैं? देखिए, अगर सीधे सीधे तौर पर जो पी मल्टीपल में कमी आएगी, और अगर आप ये कहें कि सेंसेक्स का वैल्यूएशन वही रहना चाहिए 20.5 का पी मल्टीपल जो बाजार अभी तक दे रहा है, तो उस हिसाब से आसानी से 1500-1600 पॉइंट की तेजी तो बननी चाहिए। हालांकि ऐसे होता नहीं इमीडिएटली कि आज ऐलान हुआ और आज के आज 1500-1600 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में बन जाए, वापस सेंसेक्स वही 20.5 के पी मल्टीपल पहुंच जाए। लेकिन होता क्या है, फंड मैनेजर्स जब बाजार के वैल्यूएशन निकालते हैं तो उन्हें वो ये देखते हैं कि चलिए ऑन एन एवरेज 18-19 के पी मल्टीपल पर बाजार ट्रेड करता है। जब बहुत तेजी हो जाती है तो 24-25 पर पहुंच जाता है, बहुत मंदी का माहौल होता है तो 13-14 पर आ जाता है। तो ऐसे में वो जो सेंसेक्स का वैल्यूएशन देखते हैं, उस वैल्यूएशन में उन्हें कहीं न कहीं थोड़ा सा कंफर्ट आएगा कि चलिए 1-1.25 पॉइंट से भी यहां पर पी मल्टीपल कम हो गया, तो उस लिहाज से बाजार थोड़ा आकर्षक लगने लगेगा। और ऐसे में जिन्हें पैसा लगाना है वो पैसा लगाने के बारे में सोचेंगे, या जिन्हें लगता है कि बाजार महंगा है उन्हें अब उतना महंगा नहीं दिखेगा। तो एक सेंटीमेंट के लिहाज से ये बड़ा फर्क है, और इवेंचुअली डेफिनेटली जब ज्यादा कमाई करने वाली कंपनियां सेंसेक्स में आती है तो आगे चलते हुए उसका फायदा मिलता है वैल्यूएशंस के लिहाज से भी। तो ये कह सकते हैं कि सिर्फ इस बदलाव से
सेंसेक्स 1500-1600 पॉइंट सस्ता हो गया है। चले, सस्ता हो गया है यानी कि और आकर्षक भी हो गया है। शुक्रिया एनालिसिस के लिए। और आप इन दोनों ही स्टॉक्स पर पहले नजर डाल लीजिए। यहाँ पर काफी ज्यादा जोश सुबह से ही देखने को मिला है जब से यह खबर आई है कि सेंसेक्स का ये हिस्सा बनेंगे। समित, बताइए क्या अब भी मौका है अदानी पोर्ट और एशियन पेंट में तेजी की पोजीशन लेने का? दोनों ही काउंटर्स देखिए 2.5 से 3% ऊपर है। इनफैक्ट एशियन पेंट अब ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का हुआ है, ये लगभग 3% भागा था, अब महज 2% की तेजी रह गई है। देखिए, अगर मैं पहले एशियन पेंट्स की बात करूं तो फिलहाल उसको ऊपर की तरफ 855 से लेके 860 का हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं, तो यहाँ पे अभी उतना कन्विक्शन नहीं होगा। ये ऑलरेडी 2-2.5% उसके ब्रेकआउट लेवल से ऑलरेडी मूव हो गया। बट अगर आप अडानी पोर्ट की बात करें तो इसमें हमने रिसेंटली एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है 320-325 के लेवल से, और 260 के आसपास हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख रहे हैं, वहीं से इसने रिबाउंड किया हुआ है। तो हमें लग रहा है अडानी पोर्ट में अभी भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई भी यहाँ से माइनर डिक्लाइन भी आता है तो वहां पे बाय किया जा सकता है। नीचे एक 262 का सपोर्ट है तो वो एक स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं, और ऊपर में हमें लग रहा है कि ये बाउंस और कंटिन्यू होगा प्रॉब्ली टुवर्ड्स 292-294 तक। अगर इस काउंटर में तेजी कर रहे हैं क्या इसके सामने, फिर हिंडाल्को और वेदांता आप शॉर्ट की पोजीशन सुझा रहे हैं क्योंकि ये तो निकलेंगे बाहर सेंसेक्स से? देखिए, अगर ये दोनों स्टॉक की हम बात करें तो इन्होंने क्लियरली अंडर परफॉर्म किया है लास्ट कुछ महीनों से। यहाँ पे ट्रेंड वाइज अगर देखें तो यस वो डाउन ट्रेंड में है, बट हम यहाँ पे अभी उसमें सेलिंग रिकमेंड नहीं कर सकते क्योंकि क्लियरली अच्छी खासी इनमें हम फॉल देख चुके हैं, तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं होगा। सो रादर देन गेटिंग इनटू इट, मेरे ख्याल से जो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं उनमें आप निवेश कीजिए। चलिए, ऐसे में यानी कि अदानी पोर्ट में तेजी की पोजीशन ले, वेदांता हिंडाल्को में इस समय बिकवाली करने से ज्यादा कमाई नहीं होगी। इस बीच मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा का मानना है कि जनवरी से बाजार में बड़ी तेजी आ सकती है और फिलहाल बाजारों में निवेश का अच्छा मौका है। टाइम वाइज आपको बहुत अच्छा टाइम दे रहा है, ये टर्न होने वाला है। मुझे लगता है जनवरी में रैली आते हुए दिखती है मुझे, क्योंकि एक बार ये दिसंबर 16 का इवेंट हो जाता है ना, फेड अब यही उम्मीद है कि कर दें, एक बार ही कर दें, मार्केट फिर उसको डिस्काउंट इन कर लेगा। और ऐसे में कहां निवेश करने पर अच्छे रिटर्न मिलेंगे, सुन लेते हैं अजय की पिक्स। अब फ्रेश एलोकेशन जो आएंगे, जो ये जनवरी इफेक्ट आएगा, उसमें आपको क्या देखना है? सबसे पहले मैं फिर कहूंगा प्राइवेट बैंक्स, आपको ग्रोथ आनी है इस इकोनॉमी में, प्राइवेट बैंक्स उसको लीड करेंगे, वेल कैपिटलाइज्ड हैं। दूसरा आप देखिए ऑटो साइक्लिकल रिकवरी है, टू व्हीलर्स टर्न करने वाले हैं, व्हीलर्स ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, कमर्शियल व्हीकल अच्छा कर रहे हैं। तीसरा आप देख सकते हैं इसमें सीमेंट, जो मैं कहता रहा हूं पहले भी, मुझे लगता है कि टर्न अराउंड आएगा सीमेंट में, अगले 2-3 महीने में आपको मौका मिल जाएगा। चलो, तो सीमेंट, निजी बैंक और ऑटो कंपनियों में तेजी के मौके साफ दिखाई दे रहे हैं। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आज छोटे मझौले शहरों में ज्यादा हरकत देखने को मिली है। कौन से हैं वो एक्शन वाले शेयर, यही आपको बताएंगे आगे। आप देख रहे हैं मनी मैनेजर। इंडेक्स में सुस्ती है, यानी कि सेंसेक्स निफ्टी में आप देखेंगे हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार आता हुआ। डाउ फ्यूचर्स आपके सामने आया है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्या संकेत मिल रहे हैं। डाउ फ्यूचर मामूली सी गिरावट दिखा रहा है। इनफैक्ट कुछ ही देर में अगले 15 मिनटों में यूरोपीय बाजारों की शुरुआत होगी और वहां से अगला संकेत मिलेगा आज के ट्रेड के लिए। फिलहाल जो माहौल है वो थोड़ा सा नरमी का ही है अगर आप दिग्गजों पर नजर डालें, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आप तेजी देखेंगे। 900 बढ़ने वाले शेयरों के सामने सिर्फ 550 गिरने वाले स्टॉक्स हैं और इसकी वजह साफ है कि छोटे मझौले शेयरों में आज जमकर तेजी देखने को मिली है। तो स्मॉल कैप काउंटर्स में कहां पर एक्शन है और कितनी तेजी है, पूजा त्रिपाठी हमारे साथ है। पूजा, बताइए कहां ज्यादा हलचल दिखी है आज? जी, शुरुआत उन स्टॉक्स के साथ करेंगे जो आज 20% के अपर सर्किट पे कारोबार कर रहे हैं। शुरुआत ओमेक्स के साथ करेंगे, इसमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आरपीजी लाइफ, वॉइसरॉय होटल्स, बीएस लिमिटेड, माधव मार्बल्स, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 20% का जो अपना अपर सर्किट है वो हिट कर चुके हैं। ओमेक्स की हमने बात करी, इसके अलावा और भी काफी सारी ऑटो एंसिलरीज कंपनीज है जो फोकस में है। काफी ज्यादा तेजी इन तमाम इस सेगमेंट में देखने को मिल रही है, जिसमें कि प्रिकॉल, सुब्रो,
सुब्रोस में 9% तक की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा माजदा, यूकाल फ्यूल, इन तमाम ऑटो एंसिलरीज स्टॉक्स में भी काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। पायनियर एम्ब्रॉयडरीज 18% तक की तेजी इस स्टॉक में भी देखने को मिली। ये स्टॉक भी अपने 20% के सर्किट के पास ही पहुंच चुका है और इस साल में अगर देखें तो 120% तक का रिटर्न ये स्टॉक आपको ये स्टॉक में 120% तक का रिटर्न देखने को मिल चुका है। नेल्को की बात करें तो 13% तक की तेजी देखने को मिली है और पिछले 2.5 महीने को अगर देखें तो 65% तक की का रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिला है और 55 के लेवल से ये स्टॉक 90 के लेवल्स तक पहुंच चुका है। तो काफी ज्यादा तेजी पिछले 2.5 महीनों में, काफी ज्यादा रिटर्न पिछले 2.5 महीनों में स्टॉक में देखने को मिला है। वाकरंगी, इसमें खबर आई थी कि रिको इंडिया के साथ करा की खबरें निकल कर आई थी, जिसकी वजह से रिको इंडिया में भी करीब 4.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। वाकरंगी में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। इसमें भी अगर पिछले 2.5 महीने के चार्ट को देखें तो 90 के लेवल तक ये पहुंच चुका था, वहां से 165 के ऊपर पहुंच चुका है और अब तक 85% तक का रिटर्न ये काउंटर दे चुका है। तो काफी ज्यादा जोश देखने को मिला है इन छोटे मझौले शहरों में, यानी कि इनकी गाड़ी आज तेज रफ्तार से जरूर भाग रही है, लेकिन आज का एक्शन देखकर इनकी सवारी नहीं करनी चाहिए। स्मॉल और मिड कैप कंपनियों की फाइनेंशियल स्थिति, जो वित्तीय सेहत है, वो इतनी अच्छी नहीं दिख रही है। क्या है दिक्कतें और आगे की तस्वीर कैसी बन रही है, इस पर राय लेते हैं मेरी सहयोगी सोनम मेहता से। सोनम, बताइए वो कंपनियां खासतौर से जिनका जो टोटल मार्केट कैप है 500 करोड़ से ज्यादा का है, उनकी सेहत कैसी है? पहले 500 करोड़ रुपए से कम वाली कंपनियों की अगर हम बात करें तो लगभग 1740 फर्म्स है। इसमें हमारे एनालिसिस के मुताबिक सितंबर तिमाही में इन कंपनियों की आय में या फिर बिक्री में 5.5% की गिरावट दर्ज हुई है। वहीं मुनाफे पर भी दबाव ही देखने को मिला है। बिक्री 2 साल की सबसे कमजोर रही है। सस्ते दाम या फिर सस्ते कमोडिटी के दाम के कारण कुछ मदद जरूर मिली, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अब भी कमजोर है। मतलब अपने कर्ज को चुकाने की ताकत इन कंपनियों के लिए अब भी खराब ही है। और फिर 500 करोड़ से ज्यादा वाली कंपनियों की स्थिति क्या है? क्या वो बेहतर है या फिर इसी खस्ता हाल में? नहीं, कहानी वही है। अभी दबाव बना हुआ इन सब कंपनीज के लिए। सितंबर तिमाही में 500 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए के बीच की जो कंपनियां हैं, उनकी आय बेहद ही कमजोर रही, बल्कि बिक्री 6 साल में सबसे कम बढ़ी है। साथ ही भारी दबाव देखने को मिला। उनके मुनाफे में भी 23% की गिरावट वहां देखने मिली है। साथ ही लगभग 150 फर्म्स है जिनकी आय 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और उनमें तो हर फ्रंट पर दबाव दिखाई देगा। आय में 8% की गिरावट, मुनाफे में लगभग 9% की गिरावट दर्ज हुई है। तो दबाव हर तरह से बना हुआ है। क्लाइंट्स की तरफ से इनको पेमेंट्स नहीं आ रहे हैं, क्लियरेंसेस नहीं मिलने के कारण प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं, फंड्स ना मिलने के कारण इन्वेंट्री लेवल्स हाई लेवल पर पहुंच गए हैं। अब यही मानना है कि छोटे मझोले कंपनियों के लिए तब भी रिकवरी देखने को मिलेगी जब एक मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वरना इन कंपनियों की रिकवरी अभी काफी दूर है। चले, रिकवरी काफी दूर है, लेकिन शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। शुक्रिया सोनम और पूजा, आप दोनों का इस जानकारी के लिए। लेकिन जो छोटी मझौली कंपनियों में इस समय हालत खराब है, आने वाले दिनों में इनकी सेहत कुछ बेहतर होगी, ये कहना है मेरे एसेट ग्लोबल के CIO गोपाल अग्रवाल का। मिड कैप का जो है आउटलुक जो है बहुत पॉजिटिव है और ये हम लास्ट 2 साल से कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कभी भी मिड कैप स्टॉक हमेशा आउट परफॉर्म करते हैं लार्ज कैप को जब भी आपका इंटरेस्ट रेट साउथवर्ड ट्रेजेक्ट्री में हो, करेंसी आपके रिलेटिवली स्टेबल हो और इनपुट प्राइसेस डाउन हो। तो ये तीनों कंडीशन आज के दिन में मेट कर रही है, जिसके कारण मिड कैप का आउट परफॉर्मेंस लार्ज कैप से ज्यादा रहेगा। मिड कैप शेयर लार्ज कैप से बेहतर प्रदर्शन दिखाएंगे, लेकिन जैसे सोनम कह रही थी, इन कंपनियों में आगे अगर डिमांड बढ़ती है तभी वित्तीय हालत सुधरेगी। ऐसे स्टॉक्स जो आज भागे हैं, उनमें आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? कौन से शेयर ले, किससे बचे? समित चौहान से जानेंगे ब्रेक के बाद। आज छोटे मझौले शहरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है और उसी पर फटाफट राय ले लेते हैं समित चौहान की। समित, एक शेयर जो आउट परफॉर्मर है, यानी कि सुबह से इसने काफी तेजी दिखाई है, वो है वक्रांगी। 11% ऊपर तगड़े वॉल्यूम्स पर यह शेयर भागा है। 167 पर क्या नया निवेश बनता है? और अगर किसी ने सुबह में लिया, किस तरह के रिटर्न्स आगे बनेंगे?
देखिए अर्षद, अगर आप वक्रांगी की बात करें तो 6 दिन पहले इसने एक मेजर ब्रेकआउट दिया था 130-135 के लेवल से। वहां से नियरली 20-25% का एप्रिसिएशन अभी तक आया हुआ है। और अगर हम इसका अभी ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो अराउंड 175 से लेके 185 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो फिलहाल हमें ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है और प्रॉब्ली ये हो सकता है कि अपसाइड अभी थोड़ी लिमिटेड है। तो मेरी फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो ये लेवल पे एडवाइजेबल नहीं होगा, बट अगर यहाँ से कोई भी अपमूव टुवर्ड्स 175-185 ये जोन में आता है तो वहां पे मेरे ख्याल से मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए और फिलहाल इसको अवॉइड करना चाहिए। चले, तो इस समय नया निवेश नहीं बनता है, लेकिन आज ऑटो एंसिलरी में भी काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली है और उसमें छोटी ऑटो एंसिलरी ज्यादा भागी है। प्रिकॉल देखिए, सुब्रॉस, यूकाल फ्यूल काफी दिनों बाद इन स्टॉक्स पर नजर गई है और इस तरह की दमदार तेजी बनी है। क्या इनमें से कुछ आप ट्रैक कर रहे हैं, कुछ लेना बनता है? देखिए क्लोजली ट्रैक तो नहीं करते, बट उसमें से अगर हम प्रिकॉल लिमिटेड का चार्ट देखें तो वो काफी अच्छा है, नॉट ओनली इन द नियर टर्म बट अगर हम मीडियम टर्म व्यू रखते हैं तो स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रेंड है जो उसने 2014 से 2015 के एक 12 मंथ्स में जो मूवमेंट दिखाई थी फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 15 to 65, वो क्लियरली अभी 35-20 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया है इसका। आने वाले कुछ दिनों में इसमें मोमेंटम और कंटिन्यू रह सकता है, 45 से लेके 48 जाने का ये पोटेंशियल रखता है। तो मेरे ख्याल से प्रिकॉर में एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है 27 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ और ऊपर की तरफ 45-47 के लेवल्स आने वाले कुछ वीक्स में हम देख सकते हैं। चले, 45-47 ये है प्रिकॉल पर राय, यहां पर तेजी बरकरार रह सकती है। शुक्रिया समित, हमारे लिए समय निकालकर इन सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ मनी मैनेजर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे नो योर कंपनी और हम आज बात करेंगे काइनेटिक इंजीनियरिंग की वाइस चेयरमैन सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी से। ब्रेक के बाद